दोस्तों आज से 2 हफ्ते पहले की खबर है। पाकिस्तान के मशहूर मारूफ ड्रामा राइटर खलीलुर रहमान को किडनैप कर लिया गया था। 5-6 घंटे की इस किडनैपिंग में खलीलुर रहमान पर तशद्दुद भी हुआ, उनको ज़ेरी टॉर्चर भी किया गया और उनके बैंक में से 3.25 लाख रुपए भी निकलवा लिए गए। और वो मुझे बार बार टॉर्चर कर रहे थे ज़हनी तौर पर। वीडियो क्लासेस को बोला था, ये मार रहा था मुझे, तो उसने 2,87,000 रुपए निकलवाया। जिसकी तरफ से ये सब कुछ किया गया था उसमें एक लड़की सामने आई जिसका नाम था आमना उरूज। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि इस किडनैपिंग में 2 और सेलिब्रिटीज की भी नाम आए, नोमान इजाज और सबा कमर। क्या वाकई में एक खलीलुर रहमान को नोमान इजाज और सबा कमर ने किडनैप करवाया या सिर्फ ये एक अफवाह थी? और ये सारा मामला था क्या? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों बात की शुरुआत अगर आमना उरूज से करें तो ये गुजरांवाला से बिलोंग करती हैं, लेकिन रहती लाहौर में है। 15 जुलाई को जब ये केस हुआ तो इससे ठीक 2 हफ्ते पहले इनकी और खलीलुर रहमान कमर की आपस में बात स्टार्ट हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन 2 हफ्तों में इनकी इतनी बात होना शुरू हुई कि आमना उरूज इनको अपनी पिक्चरें भी सेंड करती थी। बात इतनी बढ़ गई थी कि इन्होंने मिलने का प्लान बनाया और जब 15 जुलाई सुबह 4:30 बजे खलीलुर रहमान इनको मिलने गए तो वहीं पर इनको किडनैप कर लिया गया। अभी मैं आई डिडंट सिट डाउन जब वो लोग पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ खलीलुर रहमान कमर का कहना है कि 2 हफ्ते पहले इनकी बात तो स्टार्ट हो गई थी, लेकिन ये बात एक ड्रामे को लेकर हुई थी। आमना उरूज एक ड्रामा लिखवाना चाह रही थी और इसीलिए इनको SMS किए गए और बुलवाया गया और फिर एक ऐसी फिल्म लिखवाई गई कि खलीलुर रहमान साहब को लेने के देने पड़ गए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। लेकिन ये बात इंटरेस्टिंग तब बनी जब एक जर्नलिस्ट और एंकर के तौर पर पहचाने वाले शख्स जाहिर महमूद ने अपने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट की और ये स्क्रीनशॉट्स शेयर किए। उन्होंने लिखा कि ये किस्सा 13 अगस्त 2022 का, जिसपे मैं अभी एक पोस्ट लिख रहा हूँ। मैं अपने एक दोस्त के साथ किसी होटल में यौम आज़ादी की एक तकरीब की मेज़बानी कर रहा था। खलीलुर रहमान कमर साहब इस प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी थे। मेरे साथी मेज़बान ने इनकी आमद पर एक अच्छा सा गाना भी पेश किया। माओ बेटियों की इज्जत और इनको वर्क प्लेस हिरासमेंट से निपटने की तरकीब बताई और बाकी तकरीर छोड़कर चल निकले। तकरीर करके नीचे आए तो जाहिर सी बात है एक जम्मे गफीर था जो इनके साथ तस्वीरें बनवाना चाहता था। मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि आओ एक तस्वीर हम भी साथ में बनवाते हैं। इसकी फरमाइश को नहीं टाल सकता था, वरना मुझे कोई ख्वाहिश नहीं थी। खैर हम खलील साहब के दाएं बाएं खड़े हो गए तो खलील साहब ने छुटते ही मेरी साथी मेज़बान की तारीफों के पुल बांध दिए और साथ ही इनका नंबर भी ले लिया, जो इसने खुशी की कैफियत में दे भी दिया। मैं भी देख कर जल उठा। खैर खलील साहब पिधार गए, हम दोनों स्टेज पर विराजमान हो गए। अगले परफॉर्मेंस का ऐलान करके वापस आया तो मेरी साथी मेज़बान ने मुझे ये 2 स्क्रीनशॉट्स दिखाए जो बसित माजरत इस दोस्त और खलीलुर रहमान साहब के। ये है वो 2 स्क्रीनशॉट्स। इसमें लिखा हुआ आप खुद ही पढ़ लें। इस स्क्रीनशॉट्स को आमना उरूज के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन इनका कोई सबूत मौजूद नहीं है। ये लड़की कौन है इसका तो कुछ पता नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से कन्विंस किया है खलीलुर रहमान कमर साहब ने। अब आप कहेंगे कि जरूरी तो नहीं कि ये खलीलुर रहमान कमर साहब ही हो, तो मेरा मानना भी यही है। लेकिन यहाँ पे बुजुर्गों की एक बात याद आती है कि इंसान को सड़क और ठरक कहीं भी ले जाती है। अबे साले। और यही हुआ 15 जुलाई सुबह 4:30 बजे जब खलीलुर रहमान कमर साहब इस लड़की से मिलने गए। खलीलुर रहमान कमर साहब के एक और स्टेटमेंट के मुताबिक इनका कहना है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि वो घर में अकेली है और मुझे ये इल्म में नहीं था कि वो अकेली है घर पे। मतलब अगर वो घर में अकेली होती तो खलीलुर रहमान कमर साहब उसको मिलने जाते, अदरवाइज तो बंदे थे। तो खलीलुर रहमान कमर साहब आप एक लड़की से उनके घर मिलने जा रहे हो और 15 दिन से बात भी हो रही है, तो आपको पता तो कर लेना चाहिए था कि घर में कौन कौन मौजूद है। अब इनकी स्टेटमेंट को देखिए। मुझे डॉक्टर ने 5 साल के लिए धूप में जाने से मना कर दिया है। इनका कहना है कि मुझे डॉक्टर ने 5 साल के लिए मना किया है कि मैं धूप में ना निकलूं। दोस्तों एक बात तो पक्की है कि वो कोई डॉक्टर नहीं है बल्कि एक आमिल है। आमिल सही पकड़े हैं। अब आते हैं एक और मुद्दे की तरफ जिसमें ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि सबा कमर और नोमान इजाज ने मिलकर इनको किडनैप करवाया है। तो इस सब की सच्चाई भी खलीलुर रहमान कमर साहब ने अपने मुंह से बताई है कि इनका कोई लेना देना नहीं है इस मामले से। देखो आज मैं बात में FIR में नहीं की, ना मैं करना चाहता था। उन्होंने बीच में नुमान इजाज और सबा कमर का जिक्र किया, तो नुमान इजाज को गाला कटिया था। नहीं, was it planted? इसका मतलब आई होप कि आप लोगों को सारा मामला समझ में आ गया होगा।